Hello students, today we are starting SS Civics chapter 9. Chapter name is Urban Livelihood. Before that, in previous chapter we already learned about rural livelihood. In rural livelihood we talked about agriculture person, means जो खेती से या एग्रीकल्चर करके अपनी अर्निंग करते हैं और विलेज में रहकर अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करते हैं उसके बारे में हमने रीड किया. नाउ इन अर्बन एरिया, अर्बन मीन्स सिटी, सिटीज़ के एरिया में लोग कैसे लाइफ स्पेंड करते हैं. मीन्स अभी हम अगर डिफरेंस करें कि विलेज में जो लोग रहते हैं वो लेबर करते हैं, एग्रीकल्चर लेबर करते हैं, या उनके पास एग्रीकल्चर लैंड होती है उसमें वो अपनी एग्रीकल्चर करके लाइफ स्पेंड करते हैं और मनी अर्न करते हैं अपनी लाइफ को एग्जीक्यूट करने के लिए. नाउ इन अर्बन एरिया मतलब सिटी में वो कैसे लाइफ स्पेंड करते हैं उसके बारे में देखेंगे कि वहाँ पर वो किस टाइप का वर्क करते हैं और अलग अलग टाइप के लोगों के बारे में हम यहाँ पे रीड करेंगे. नाउ जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं एक सिटी में कितनी सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे बड़े बड़े व्हीकल्स भी होते हैं, बसेस, कार, डिफरेंट टाइप की शॉप्स होती हैं, उसके बारे में हम देख सकते हैं. तो हम नेक्स्ट पेज पर रीड करना स्टार्ट करेंगे. देयर आर मोर देन 5000 टाउन्स एंड 27 बिग सिटीज इन इंडिया. अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में लगभग 5000 टाउन्स हैं, मतलब 5000 टाउन्स हैं, और जो बड़ी सिटीज़ हैं वो 27 है, लगभग 27 बिग सिटीज़ हैं. मीन्स हम जिनको मेट्रो सिटीज़ भी बोल सकते हैं. बिग सिटीज़ लाइक चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता etc हैव मोर देन 1 million पीपल लिविंग एंड वर्किंग देयर. और उसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं. जो सिटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं? चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, ये सारी मेट्रो सिटीज़ हैं. जहाँ की पॉपुलेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर मिलियन पीपल मतलब लाखों, 10 लाख के आसपास लोग रहते हैं. दे से दैट द सिटी नेवर स्लीप्स. उनका कहना ये है कि सिटी मतलब जो शहर में लोग रहते हैं, सिटी में रहते हैं, वो कभी सोते नहीं है. मीन्स वो ऑलवेज वर्किंग रहते हैं, वो हमेशा वर्क करते रहते हैं. लेट्स विजिट वन एंड फाइंड आउट अबाउट द वर्क पीपल डू इन द सिटी. आर दे एम्प्लॉयड बाय समवन और आर दे सेल्फ एम्प्लॉयड? हाउ डू दे ऑर्गेनाइज देमसेल्फ एंड डू दे हैव सिमिलर एम्प्लॉयमेंट एंड अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़. यहाँ पर वही बताया गया है कि कैसे वहाँ के लोग अर्निंग करते हैं डे और नाइट दोनों टाइम में काम करके. और कुछ पर्सन होते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं और कुछ होते हैं कि जो जॉब करते हैं, मीन सर्विस करते हैं, इस टाइप से. सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब जिनका खुद का बिजनेस है या खुद का वर्क करते हैं, और कुछ है जो एम्प्लॉयड है, मतलब एम्प्लॉयड मीन्स वो नौकरी करते हैं या जॉब करते हैं. उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि वो कैसे उनको अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ हैं. वर्किंग ऑन द स्ट्रीट. सबसे पहले हम स्ट्रीट की बात करेंगे. स्ट्रीट मीन्स कि रोड साइड में जो वर्क करते हैं उनके बारे में बात करेंगे. दिस इज द सिटी वेयर माई कज़न लिव्स. ये एक सिटी है जहाँ पर मेरा कज़न रहता है. ये आई हैव बीन देयर ओनली अ फ्यू टाइम्स. इट इज़ वेरी बिग. वंस व्हेन आई केम हियर माई कज़न टुक मी अराउंड. वी लेफ्ट द हाउस अर्ली इन द मॉर्निंग. यहाँ पर वो बता रहा है कि मेरा कज़न है, वो एक सिटी में रहता है और वो एक बड़ी सिटी है, वहाँ पर मैं कुछ टाइम के लिए जा चुका हूँ और मेरा कज़न मुझे बाहर घुमाने के लिए लेके जाता है. मीन्स हम बाहर निकलते हैं. टुक मी अराउंड मीन्स आसपास की जगहों पर बाहर निकलते हैं. वी लेफ्ट द हाउस अर्ली इन द मॉर्निंग. और उन्होंने सुबह जल्दी घर को छोड़ दिया. एज वी टर्न द कॉर्नर on to the main street we saw that it was already buzzing with activities. वहाँ पर देखा कि जो स्ट्रीट है मीन्स रोड के पास, मीन्स एक छोटा सा जो नैरो एरिया होता है उसको हम स्ट्रीट बोलते हैं. वहाँ पर एक्टिविटीज स्टार्ट हो चुकी है. मीन्स लोग अपना काम करने के लिए स्टार्ट कर चुके हैं अर्ली मॉर्निंग के टाइम में. द वेजिटेबल वेंडर वॉज बिजी ऑर्गेनाइजिंग अरेंजिंग tomatoes, carrots and cucumber in the baskets at her stall so that people could see what. मीन्स एक वेजिटेबल वेंडर है, वो वेजिटेबल सेट कर रहा है अपनी स्टॉल पे. डिफरेंट टाइप की वेजिटेबल्स हैं जो हम भी जनरली देखते हैं कि जो वेजिटेबल वेंडर्स होते हैं, जो सब्जी बेचने वाले होते हैं, वो वेजिटेबल को प्रॉपर अरेंज करते हैं सेल करने के लिए. शी हैड टू सेल मतलब बेचने के लिए. नेक्स्ट टू हर स्टॉल वॉज अ लवली कलरफुल वन दैट सोल्ड ऑल काइंड्स ऑफ फ्लावर. और उसके नेक्स्ट जो स्टॉल है वहाँ पर क्या है, वो फ्लावर की स्टॉल है जो फ्लावर सेल करते हैं, वो कलरफुल फ्लावर्स हैं. वी बॉट अ रेड रोज एंड अ येलो रोज. और हमने एक रेड रोज और एक येलो रोज परचेज किया, खरीदा, बॉट किया. On the pavement opposites, we saw a person selling newspapers with a small crowd of people around him.
एवरीवन वांटेड टू रीड द न्यूज़। उसके मतलब जो पेवमेंट है, पेवमेंट मीन्स रोड के साइड में, जिसको हम फुटपाथ भी कह सकते हैं, कि रोड के साइड में जो एरिया है वहाँ पर न्यूज़पेपर सेल करने वाला है, उसका एक छोटा सा स्टॉल है, वहाँ पर थोड़े से लोग हैं, स्मॉल क्राउड ऑफ पीपल मीन्स थोड़े से लोग इकट्ठे हुए हैं जो न्यूज़ रीड करने में इंटरेस्टेड हैं। बसेज विजिट पास्ट एंड देयर वर ऑटो रिक्शा फील्ड विथ स्कूल चिल्ड्रन, और वहाँ से जो बसेज हैं वो भी स्पीड में निकलती जा रही हैं, ऑटो रिक्शाज हैं जो कि स्कूल के बच्चों से भरी हुई हैं, वो सब वहाँ पर देखने को मिली उन्हें। नियर बाय अंडर अ ट्री अ कोबलर सेट टेकिंग हिज टूल्स एंड मटीरियल्स आउट ऑफ अ स्मॉल टिन बॉक्स, और एक पेड़ के नीचे वहाँ पर एक कोबलर है जो शूज मेंट करता है, मीन शूज को रिपेयर करता है, वो अपने एक टिन बॉक्स के साथ में और अपने टूल्स एंड मटीरियल के साथ में बैठा हुआ है। नेक्स्ट टू हिम द roadside barber had begun his work. He already had a customer who wanted an early morning shave. वहाँ पर पास में ही एक बार्बर है, मीन्स एक नाई की शॉप है, और उसके पास ऑलरेडी एक कस्टमर है जो कि अर्ली मॉर्निंग में अपनी शेव करवाने के लिए आया हुआ है। A little way down the road, a woman was pushing along a cart with all kinds of plastic bottles, boxes, hairpins, clips, etc. in it while, और वहां पर थोड़ा सा आगे चल के उसने देखा कि रोड की तरफ एक वुमेन है जो कार्ट को लेके जा रही है। कार्ट मीन्स हम रेडी बोल सकते हैं, जिस पर कि वो कुछ सामान रखा हुआ है, जैसे प्लास्टिक की बॉटल्स, बॉक्सेस, हेयर पिन्स, मीन्स जो जनरली नीड का हमारा सामान होता है डेली रूटीन का, वो उसने रखाया हुआ है और वो उसको खींच रही है। ये देखिए यहाँ पर एक रिक्शा की पिक्चर दी हुई है, उसकी स्टोरी आएगी आगे। अनदर पर्सन ऑन अ साइकिल ट्रॉली वॉज कैरिंग वेजिटेबल्स टू सेल द पीपल इन देयर हाउस, और एक पर्सन है जो कि वेजिटेबल सेल करने के लिए, साइकिल ट्रॉली है उस पर वेजिटेबल सेल करने के लिए जा रहा है। घर घर में जो वेजिटेबल सेल करते हैं ना साइकिल के ऊपर रख के, वैसे ही। We came to a place where rickshaw were standing in a row waiting for customer. We decided to take one of market which was about 2 kilometers down to the road. फिर उन्होंने देखा कि कुछ रिक्शोज है वो लाइन से लगे हुए हैं और वो वेट कर रहे हैं कस्टमर्स का, कि कस्टमर आए और उनको हायर करें। We decided to take one, और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक रिक्शा लेंगे और आगे वो मार्केट में जाएंगे, जो कि वहाँ से कितनी दूर है, 2 किलोमीटर्स है, जो वहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। नाउ यहाँ पर आपको एक स्टोरी दी हुई है, बच्चू माझी। बच्चू माझी जो है वो कौन है, एक रिक्शा चलाने वाला है, उसके बारे में है। अ साइकिल रिक्शा पुलर, जो एक साइकिल रिक्शा चलाता है। आई केम फ्रॉम अ विलेज इन बिहार वेयर आई वर्क एज ए मैसन, माई वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन लिव इन द 3 चिल्ड्रन लिव इन द विलेज। वो अपनी स्टोरी बता रहा है कि मैं बिहार के एक गाँव में रहता हूँ और वहाँ से आया हूँ, मैसन का काम करता था। मैसन कौन होते हैं, जो कि मकान में वॉल्स बनाते हैं, मीन्स जो ब्रिक्स, सीमेंट ये सब यूज़ करके वॉल्स प्रिपेयर करते हैं। उसके बारे में है कि मैं मैसन का काम करता था, मेरी वाइफ और मेरे 3 बच्चे हैं वो विलेज में ही रहते हैं, वो विलेज में ही रहते हैं। वी डोंट ओन लैंड, वहाँ पर उनकी खुद की ज़मीन नहीं है। मीन्स यहाँ पे बताया है, जैसे कि हमने रूरल एरिया में पढ़ा था कि विलेज में रहने वाले लोग हैं, उनकी प्रॉपर उतनी अर्निंग नहीं होती कि वो सर्वाइव कर सके, तो वो लोग क्या करते हैं, सिटी की तरफ चले जाते हैं, मीन्स अर्बन एरिया में जाते हैं और वहाँ पे जाके वर्क करते हैं, जिससे उनकी अर्निंग ज़्यादा हो। नाउ आगे देखेंगे हम। इन द विलेज आई डिड गेट मेजनरी वर्क रेगुलरली। उसको क्या होता था कि वहाँ पे रेगुलरली उसको मेजनरी का वर्क नहीं मिलता था, ये होता था, तो इस वजह से क्या था कि उसकी इनकम थी वो उतनी इनफ नहीं होती थी फैमिली के सरवाइव करने के लिए। आफ्टर आई रीच्ड दिस सिटी, और जब वो यहाँ सिटी में आया, आई बॉट एन ओल्ड साइकिल रिक्शा एंड पेड फॉर इट इन इंस्टॉलमेंट, दिस वॉज मैनी ईयर्स अगो। तब वहाँ पे उसने आकर क्या किया कि एक साइकिल रिक्शा परचेज किया, बॉट किया, जो कि उसकी इंस्टॉलमेंट पे लिया था, उसने इंस्टॉलमेंट पे कर रहा था वो, और उसने ये काफ़ी साल पहले लिया था। आई कम टू द बस स्टॉप एवरी मॉर्निंग एंड टेक द कस्टमर्स वेरेवर दे वॉन्ट टू गो, और मैं रोज बस स्टॉप पर आता हूँ, वहाँ से कस्टमर लेता हूँ और वहाँ से कस्टमर्स को लेके उनको जहाँ जाना होता है वहाँ ड्रॉप करता हूँ। आई वर्क टिल 8:30 इन द इवनिंग, और मैं शाम को 8:30 बजे तक वर्क करता हूँ। आई टेक राइड अप
टू 6 किलोमीटर्स इन द सराउंडिंग एरिया, और मैं लगभग 6 किलोमीटर के एरिया में, आसपास के 6 किलोमीटर के एरिया में वर्क करता हूँ। मीन्स वहाँ तक वो राइड देता है, वहाँ तक कस्टमर्स लेके जाता है। ईच कस्टमर गिव्स मी ₹10 to 30 पर ट्रिप डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस, और हर कस्टमर है वो लगभग 10 से 30 रुपए तक उसको पे करता है। ये डिपेंड करता है डिस्टेंस पे कि उसको कितनी दूरी पर जाना है, उसके अकॉर्डिंग वो मुझे 10 से 30 रुपए तक पे करता है। When I am ill, I can't do this work, और जब मैं बीमार होता हूँ तब मैं ये काम नहीं कर पाता हूँ। So on those days I don't earn anything, उस टाइम पर मेरी अर्निंग नहीं होती है कुछ भी। I stay with my friends in a rented room, they work in a nearby factory, और मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ एक रेंट पर रूम लेकर शेयर करके वहाँ पे रहता हूँ। जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो क्या करते हैं, वो फैक्ट्री में, पास की फैक्ट्री में वर्क करते हैं। आई अर्न बिटवीन ₹200-300 एवरी डे, और वो 200 से 300 पर डे मैं अर्न करता हूँ। आउट ऑफ विच आई स्पेंड ₹100 to 150 ऑन फूड एंड रेंट। वो 200 से 300 रुपए अर्न करता है पर डे, बट उसमें से उसका खर्चा कितना हो जाता है, मीन्स रेंट का, फूड का खर्चा निकाल के उसका 100 से लेके 150 तक उसका खर्चा हो जाता है। द रेस्ट आई सेव फॉर माई फैमिली, और बाकी का जो बचा हुआ होता है वो फैमिली के लिए सेव करता है। आई विजिट माई विलेज 2 or 3 times in a year to see my family, वो साल में 2 या 3 बार ही जा पाता है अपनी फैमिली को देखने के लिए गाँव में। Though my family survives on the money I send, my wife also earn from agriculture work that she gets once in a while, और जो फैमिली है वो उसी पर उसकी जो अर्निंग है, जो उसकी सेविंग वहाँ पर अपने गांव में भेजता है, उसकी फैमिली मतलब उसकी वाइफ और उसके जो 3 बच्चे हैं उसी पर सर्वाइव करते हैं। और उसकी वाइफ है वो भी क्या करती है, विलेज में एग्रीकल्चर की पर डिपेंडेंट है, वहाँ पर एग्रीकल्चर के द्वारा उससे कुछ अर्निंग होती है, वो उस पर डिपेंडेंट है, वहाँ पे जाके वो वर्क करती है। नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे, ये उस रिक्शा चलाने वाले की स्टोरी थी। आगे और पढ़ेंगे हम। लाइक बच्चू मांझी, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द सिटी वर्क ऑन द स्ट्रीट, ऐसे ही बच्चू मांझी के जैसे बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रीट में काम करते हैं, मतलब सिटी में वर्क करते हैं। In a survey of Ahmedabad city, it was found 12% of all the workers in the city were people working on the street. एक सर्वे किया गया अहमदाबाद में, तो देखा गया कि जो 12% लोग हैं वो क्या है, वर्कर्स हैं एक सिटी में, जो छोटी छोटी गलियों में रोड साइड पर वर्क करते हैं। मीन्स अगर हम उनको बोलें कि रोड के साइड में जो फुटपाथ है वहाँ पर रेडी लगाते हैं या रिक्शा चलाते हैं, मीन्स वर्कर का काम करते हैं, वो लगभग 12% है। तो यहाँ पे ये लगभग 12% वाला जो है वो MCQ फॉर्म में हम ले सकते हैं कि एक सर्वे में अगर पाया गया कि कितने % लोग हैं जो स्ट्रीट में वर्क करते हैं, तो उसका आंसर 12%। नाउ हम आगे देखेंगे। दे समटाइम्स सेल थिंग्स और रिपेयर देम ऑन प्रोवाइड सर्विसेज, या तो वो कुछ चीजें बेचते हैं या फिर कोई सर्विस देते हैं, इनमें से कुछ ना कुछ वो वर्क करते हैं। They work on their own, they are not employed by anyone and therefore have to organize their own work. They have to plan how much to purchase as well as where and how to set up their shops. और ये वो लोग हैं जो खुद ही एम्प्लॉयड है, मतलब खुद ही अपना काम करते हैं, उनको किसी ने हायर नहीं किया हुआ है और ना ही उनको कोई वर्क देता है, वो खुद ही डिपेंडेंट है कि अपना सामान कहाँ से परचेज करना है, कैसे सेल करना है, क्या करना है, वो सारा खुद ही ऑर्गेनाइज करते हैं। देयर शॉप्स आर यूजुअली टेम्पररी स्ट्रक्चर, और उनकी जो शॉप्स होती हैं वो टेम्पररी होती हैं, क्योंकि वो जो है उनका कोई प्रॉपर स्पेस नहीं होता है, उनकी पर्टिकुलर कोई शॉप नहीं है, जगह नहीं है, उनकी टेम्पररी जगह है जिस पर वो सेल करते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। समटाइम जस्ट वन बोर्ड और पेपर स्प्रेड ओवर डिस्कार्ड बॉक्सेस और मे बी इस पैराग्राफ में दिया हुआ है कि कुछ तो ऐसे होते हैं जिनके पास प्रॉपर शॉप भी नहीं होती है, वो क्या करते हैं, फुटपाथ पे न्यूज़पेपर या प्लास्टिक की शीट बिछाते हैं और उस पर ही अपना सामान सेल करते हैं। वहाँ पर दे मे ऑल्सो यूज देयर ओन कार्ड्स और सिंपली अ प्लास्टिक शीट स्प्रेड ऑन द पेमेंट, और वो क्या करते हैं, या तो प्लास्टिक की शीट बिछाते हैं या खुद की कार्ट होती है उनकी, जो जिसको हम रेडी बोलते हैं,
वो यूज करते हैं सेल करने के लिए। दे कैन बी आस्क्ड टू डिसमेंटल देयर शॉप एट एनी टाइम बाय द पुलिस। तो कई बार क्या होता है कि वो उनकी पर्टिकुलर कोई शॉप्स नहीं है और वो कहीं भी स्टार्ट कर देते हैं, इस वजह से पुलिस कई बार क्या करती है, उसको डिसमेंटल कर देती है, मीन्स उनको वो सब काम करने से मना कर देती है। वो क्यों करती है वो भी देखेंगे। दे हैव नो सिक्योरिटी, देयर आर सर्टेन पार्ट ऑफ द सिटी वेयर दीज हॉकर्स आर नॉट अलाउड टू एंटर। और उनको इस वजह से उनकी जो वर्क है वो सिक्योर नहीं है कि पर्टिकुलर वो वर्क कर ही पा रहे हैं, क्योंकि उनकी कोई प्लेस फिक्स नहीं है। हॉकर्स मतलब वही कि जो छोटा छोटा काम करते हैं और पर्टिकुलर उनकी कोई शॉप नहीं होती है, उसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है कि उनको कई बार तो ऐसा होता है कि कहीं पर उनको जाना अलाउड भी नहीं होता है। Vendors sell things that are often prepared at home by their families who purchase clean short and make them ready to sell। कुछ वेंडर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि खुद ही अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको सेल करते हैं, सब कुछ वो सेल्फ करते हैं। For example, those who sell food or snacks on the street prepare most of them at home। और जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं कि कुछ जो बेचने वाले होते हैं लाइक फूड और स्नैक्स, मतलब फूड आइटम या स्नैक आइटम, वो क्या करते हैं घर पे ही बनाते हैं और उनको सेल करते हैं। यहाँ पे देखिए जो पिक्चर दिया हुआ है ये किसका, कार्ट का पिक्चर दिया हुआ है जिसपे वो शॉप लगा के और सेल करते हैं। नाउ नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे देयर आर ऑलमोस्ट 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर इन द कंट्री वर्किंग इन द अर्बन एरियाज। अगर हम देखें अर्बन एरियाज में मतलब सिटी में जो कितने लोग हैं, स्ट्रीट वेंडर कितने हैं, लगभग 1 करोड़। 1 करोड़ 1 करोड़ से भी ज्यादा या उसके नियर अबाउट हम बोलेंगे कि वो स्ट्रीट वेंडर्स हैं। स्ट्रीट वेंडर्स मीन्स जो जिनकी पर्टिकुलर कोई शॉप नहीं है, वो टेम्परेरी होते हैं। Street vending was still recently looked upon only as an obstruction to traffic and to people walking। उससे क्या होता है कि ट्रैफिक या लोगों के चलने में दिक्कत होती है। क्यों दिक्कत होती है, क्योंकि वो रोड के साइड में अगर उन्होंने कहीं पे भी अपनी कार्ट को रखा हुआ है तो वहाँ पे क्या होगा, जनरली फिर क्राउड इकट्ठा होगा और ट्रैफिक जैम होगा, उस वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं। हाउएवर विद द एफर्ट ऑफ मेनी ऑर्गेनाइजेशन इट इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज अ जनरल बेनिफिट एंड एज अ राइट ऑफ पीपल टू अर्न लिव देयर लाइवलीहुड। इस वजह से उनको अपनी जो जीवन है वो यापन करने में, अपनी जो लाइवलीहुड है उसमें उनको काफी सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है कि उनको भी बेनिफिट मिले, उनको प्रॉब्लम ना हो, वो भी काफी अरेंज किए हुए हैं। द गवर्नमेंट इज थिंकिंग अबाउट मॉडिफाइंग द लॉ दैट बैंड स्ट्रीट वेंडर सो दैट दे मे हैव प्लेस टू वर्क एंड देयर इज ऑल्सो अ फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक एंड पीपल। तो गवर्नमेंट भी उनके बारे में यही सोच रही है कि उनको प्रॉब्लम ना हो और उनको एक ऐसा प्लेस दे दिया जाए जहाँ पे वो अपना मतलब शॉप को कंटिन्यू कर पाए। जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको एक पर्टिकुलर प्लेस मिल पाए अपनी चीज़ों को सेल करने के लिए या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, जिससे कि लोगों को ट्रैफिक की प्रॉब्लम भी ना हो। हॉकिंग जोन्स हैव बीन सजेस्टेड फॉर टाउन एंड सिटीज। तो जो हॉकिंग जोन्स होते हैं अगर हम देखेंगे कि वहाँ पे बहुत सारी एक जोन बना दिया जाता है, वहाँ पर ही वो वेंडर्स होते हैं, स्ट्रीट वेंडर, वो वहाँ पे जाके अपनी कार्ट को लगा सकते हैं और चीज़ों को सेल कर सकते हैं। ऐसा कई टाउन्स में देखने को हमें मिलेगा। अगर हम किसी टाउन में जाएंगे तो ये हमें इजीली देखने को मिल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया बना दिया जाता है, उसको हम हॉकर्स भी बोलते हैं कि हॉकर एरिया भी होता है जहाँ पे वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं या अपनी चीज़ों को सेल करते हैं। हॉकर्स नीडेड टू बी पार्ट ऑफ committees that are set up to take these and other decision related to them। उसमें क्या होता है कि हॉकर्स भी होते हैं, वो भी कमेटी बनाते हैं और उनकी कमेटी के वो पार्ट होते हैं। हॉकर्स भी कमेटी के पार्ट होते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि उनसे रिलेटेड कोई भी डिसीजन है उसमें उनको हेल्प मिल सके। इन द मार्केट, अब हम देखेंगे मार्केट में। अभी हमने जो बात की वो थी स्ट्रीट के बारे में और अभी हम मार्केट में बात करेंगे कि वो मार्केट पहुंच गए हैं तो उन दोनों ने मार्केट में क्या देखा। When we reached the market, the shops were just beginning to open। जैसे ही हम मार्केट में पहुंचे, मतलब जब वो अर्ली मॉर्निंग में निकले थे तो उन्होंने क्या देखा कि जो फुटपाथ पर लोग काम करते हैं, जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं, वो तो अर्ली मॉर्निंग वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी जब वो मार्केट पहुंचे तब देखा कि मार्केट में तो अभी शॉप्स ओपन ही हो रही हैं, मतलब शॉप्स खुल ही रही हैं अभी। बट द प्लेस वॉज ऑलरेडी क्राउडेड बिकॉज ऑफ द फेस्टिवल सीजन। बट फेस्टिवल सीजन था, इस वजह से क्या था, वहां पे बहुत सारा क्राउड था, बहुत भीड़ भाड़ थी।
There were rows and rows of shops selling sweets, toys, clothes, footwear, utensils, electronic goods, etc. There was a dentist clinic also at one end. वहाँ पे बहुत सारी मतलब रोज ही थी, लाइन से कितनी सारी शॉप्स थी और वो सब सारे तरीके की शॉप्स थी. कौन कौन सी? टॉय शॉप, स्वीट शॉप, क्लॉथ, सारी चीज़ें जो मिलती हैं वो डिफरेंट टाइप की वहाँ पे उनको शॉप्स देखने को मिली. और एक एंड पर उन्होंने देखा कि एक डेंटिस्ट का क्लिनिक भी है. माई कज़न हैड एन अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट. जो मेरा कज़न है उसका डेंटिस्ट के साथ में अपॉइंटमेंट है. डेंटिस्ट तो आप जानते ही हैं कि कौन होते हैं, जो टीथ के डॉक्टर्स होते हैं ना, उनके. वी वेंट देयर फर्स्ट सो दैट वी वुड नॉट मिस आवर टर्न. और वो पहले उसके पास जाते हैं डेंटिस्ट के पास जिससे कि उनका टर्न मिस ना हो जाए. We had to wait for a while in a room before she was called inside. और जो डेंटिस्ट है, जो डॉक्टर है, वो जब तक उनको अंदर बुलाती तब तक वो बाहर वेट करते हैं. द डेंटिस्ट एग्जामिन्ड हर एंड आस्क्ड हर टू कम बैक द फॉलोइंग डे टू गेट अ कैविटी इन हर टूथ फिल्ड. फिर डेंटिस्ट ने उसको एग्जामिन किया, उसको चेक किया और उसके टूथ में जो कैविटी थी उसके टूथ को फिल किया. माई कज़न वॉज स्कैर्ड बिकॉज शी थॉट the process would be painful and was upset that she had allowed her teeth to go bad. फिर मेरा कजिन था, वो थोड़ा डर रहा था कि उसका टीथ है वो खराब हो गया है और इस प्रोसेस में उसको काफ़ी दर्द होने वाला है, तो वो बहुत अपसेट था इस वजह से. नाउ आगे देखेंगे. फ्रॉम द डेंटल क्लिनिक she took me to a new garment showroom because I wanted to buy some ready-made clothes. The showroom had 3 floors. फिर जब वो डेंटिस्ट के वहाँ से निकले तो मेरी कज़न है वो मुझे कहाँ पर लेकर गई? एक रेडीमेड क्लॉथ्स की शॉप थी, वहाँ पर लेकर गई. द शोरूम हैड 3 फ्लोर्स. और वो जो शोरूम था वो 3 फ्लोर्स का था. मतलब जैसे एक नॉर्मल शॉप होती है, एक ही फ्लोर की होती है, ये 3 फ्लोर का शॉप था. ईच फ्लोर हैड डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ और हर फ्लोर पर डिफरेंट टाइप के क्लॉथ से. वी वेंट टू द 3rd फ्लोर वेयर क्लॉथ्स फॉर गर्ल्स वर केप्ट. और हम कहाँ पर गए? जहाँ पर 3rd फ्लोर पर गर्ल्स के क्लॉथ थे, हम वहाँ पर गए 3rd फ्लोर पर. अभी यहाँ पे आगे स्टोरी है हरप्रीत एंड वंदना. हरप्रीत एंड वंदना 2 गर्ल हैं, उनकी अलग अलग स्टोरी है. वो कौन है? बिजनेस पर्सन है. वो किस टाइप का बिजनेस करती हैं? हरप्रीत है उसका अलग टाइप का बिजनेस है और वंदना है उसका अलग टाइप का बिजनेस है. उसकी स्टोरी हम पढ़ेंगे. My father and uncle worked in a small shop during festival times and on Sundays my mother and I helped them in a shop. I started working there only after I completed my college. हरप्रीत क्या बोलती है? मेरे पापा हैं, मतलब माय फादर और मेरे अंकल हैं, वो एक छोटी सी शॉप पे काम करते हैं. मतलब उनकी एक छोटी सी शॉप है और फेस्टिवल के सीज़न में क्या होता है कि संडे के दिन मेरी मम्मी भी आती है और मैं भी उनकी हेल्प करने के लिए आती हूँ. और मैं जो कॉलेज के बाद, मेरा जब कॉलेज कंप्लीट हुआ तब से मैं वहाँ पे वर्क करना स्टार्ट करूँगी. ही ओपनड हिज शोरूम. ये हरप्रीत ने बोला है कि उसके फादर की जो शॉप है वहाँ पे वो वर्क कर रही है और उसकी मम्मी भी संडे के दिन आती हैं. नाउ अभी जो स्टोरी है वो है वंदना की. वंदना क्या बता रही है? वी ओपन हिज शोरूम सम ईयर्स अगो. कि उन्होंने कुछ साल पहले ही अपना शोरूम खोला है. आई एम अ ड्रेस डिजाइनर. मैं एक ड्रेस डिजाइनर हूँ. आवर बिजनेस हैज चेंज्ड. These days people prepare to buy ready-made clothes rather than have them stitched. The trend these days is for a ready-made garments. You also need an attractive display for them. Means कि मैं एक ड्रेस डिजाइनर हूँ, पर पहले क्या होता था कि लोगों को स्टिच किए हुए क्लॉथ्स पसंद आते थे, बट अभी के जो लोग हैं वो चेंज हो चुके हैं. वो क्या करते हैं? अभी स्टिच्ड क्लॉथ कम पहनते हैं, तो उनकी जो थिंकिंग है वो चेंज हो गई है. अभी वो रेडीमेड गारमेंट्स पहनना पसंद करते हैं. तो हम क्या करते हैं? डिस्प्ले में अट्रैक्टिव गारमेंट्स लगाते हैं जिस वजह से लोग अट्रैक्ट हो और वो रेडीमेड गारमेंट्स परचेज करें. फॉर आवर शोरूम वी बाय थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस. और हम हमारे शोरूम के लिए डिफरेंट प्लेसेस से शॉपिंग करके आते हैं जिस वजह से हम अपने उसको शोरूम में रखें और उनको सेल कर पाएं. वी बाय मोस्ट ऑफ द मटीरियल फ्रॉम मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना एंड त्रिपुरा. और हम ज़्यादातर जो अपनी शोरूम के लिए मटेरियल परचेज करते हैं वो कहाँ से करते हैं? सामान परचेज करते हैं वो मुंबई से, अहमदाबाद से, लुधियाना एंड त्रिपुरा, ये डिफरेंट प्लेसेस से वो परचेज करते हैं. सम मटेरियल ऑल्सो कम फ्रॉम नोएडा एंड गुड़गांव टाउन्स नियर दिल्ली. और कुछ मटेरियल वो वहाँ से भी लेते हैं जो दिल्ली के नियरेस्ट टाउन है, जैसे कि गुड़गांव और नोएडा.
वी गेट सम ड्रेस आइटम फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज टू, और कुछ आइटम्स हैं वो हम फॉरेन कंट्रीज से भी मंगवाते हैं। देयर आर सेवरल थिंग्स वी नीड टू डू रन दिस शोरूम प्रॉपरली, और हमें ये शोरूम चलाने के लिए बहुत सारा मतलब हार्ड वर्क भी करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं इसको प्रॉपरली चलाने के लिए। वी एडवर्टाइज इन वेरियस न्यूज़पेपर, सिनेमा थिएटर, टेलीविजन एंड रेडियो चैनल्स, और हमें डिफरेंट तरीके से उनका एडवर्टाइजमेंट भी करना पड़ता है, वो टीवी के थ्रू, रेडियो के थ्रू या न्यूज़पेपर के थ्रू वो ऐड करते हैं। Currently this building is rented but soon we plan to buy it, और हम जिस बिल्डिंग में हमारा शोरूम है वो अभी रेंटेड है, बट हम प्लान कर रहे हैं कि उसको हम बाई कर लें, मतलब परचेज कर लें, और वो खुद की बिल्डिंग में फिर से वो अपना शॉप है वो उसको शोरूम को कंटिन्यू ही रख पाएँ उसको परचेज करके। एवर सिंस दिस मार्केट हैज बिकम द मेन मार्केट फॉर पीपल लिविंग इन द सराउंडिंग अपार्टमेंट्स, आर बिजनेस हैज ग्रोन, जिस वजह से क्या होगा कि यहाँ पर जो सराउंडिंग में है वो ज़्यादा लोग रहते हैं और उस वजह से हमारा बिजनेस अच्छे से चल पाएगा और ग्रो कर पाएगा। वी हैव बीन एबल टू बाय अ कार एंड बुक अ फ्लैट इन एन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स नियर बाय, और जिस वजह से क्या होगा कि हम सोच रहे हैं कि हम एक कार और खुद का फ्लैट बुक कर पाएँ यहाँ पास में ही जो कॉम्प्लेक्स है उसमें। ये जो स्टोरी थी वो हरप्रीत और वंदना की थी। आगे हम पढ़ेंगे इसमें, लाइक हरप्रीत एंड वंदना देयर आर मैनी पीपल हु ओन शॉप्स इन वेरियस मार्केट ऑफ द सिटी। जैसे कि हरप्रीत और वंदना के बारे में पढ़ा कि उनकी कैसे शॉप्स थी और वो कैसे वर्क करती थी, वैसे ही बहुत सारे लोग हैं जो कि सिटीज़ में वर्क करते हैं। These shops may be small or large and they sell different things, और वो शॉप्स छोटी भी होती हैं, कुछ बड़ी शॉप्स होती हैं, डिफरेंट टाइप की शॉप्स होती हैं, उस टाइप से वो वर्क करते हैं। मोस्ट बिजनेस पर्सन मैनेज देयर ओन शॉप्स एंड और बिजनेस, बहुत सारे लोग होते हैं जो खुद का बिजनेस करते हैं या फिर उनको बिजनेस करते हैं या फिर खुद की शॉप्स चलाते हैं। दे आर नॉट एम्प्लॉयड एनीवन, और वो किसी के एम्प्लॉयड नहीं होते हैं, मतलब किसी के नीचे काम नहीं कर रहे होते हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, खुद का ही कर रहे होते हैं। बट दे डू एम्प्लॉय अ नंबर ऑफ अदर वर्कर्स एज सुपरवाइजर एंड हेल्पर, लेकिन वो अदर वर्कर्स रखते हैं, मीन्स और लोगों को एम्प्लॉय करते हैं जिनको रोजगार देते हैं, जैसे कि उनको हेल्पर्स की ज़रूरत होती है, सुपरविजन की ज़रूरत होती है, तो वो सुपरवाइजर, वर्कर ये सब वो हायर करते हैं और उनको एम्प्लॉय करते हैं। दीज आर परमानेंट शॉप्स दैट आर गिवन अ लाइसेंस टू डू बिजनेस बाय द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने कुछ शॉप्स है उनको लाइसेंस दिया हुआ है परमानेंटली कि वर्क करने के लिए। द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑल्सो डिसाइडेड ऑन विच डे ऑफ द वीक द मार्केट हैज टू रिमेन क्लोज्ड, और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सिटी में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होती है जिसके अंडर में वहाँ पर जो टाउन में जो वर्क होता है सारा या कुछ भी किसी टाउन से रिलेटेड कोई भी वर्क है वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर में होता है या उसके देखरेख में होता है। तो वो डिसाइड करती है कि मार्केट में कौन सा एक दिन है वीक में जिसमें शॉप्स बंद रखनी है, मार्केट को क्लोज रखना है। फॉर एग्जाम्पल द शॉप्स इन द एवर मार्केट आर क्लोज्ड ऑन वेडनेसडे, जो एग्जाम्पल के लिए जैसे कुछ जगह होता है कि वेडनेसडे को मार्केट क्लोज रखते हैं। This market also have small offices and shops that provide services such as bank, courier services and other, और ये मार्केट है यहाँ पर छोटे छोटे ऑफिस भी होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि बैंक, कुरियर सर्विसेज एंड अदर टाइप की सर्विसेज हम देखते हैं कि जो प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि शॉप्स और जिनका खुद का ओन का बिजनेस है उसके बारे में। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। हम पार्ट 2 में आगे देखेंगे कि जिनको फैक्ट्री वर्कशॉप के बारे में, कि फैक्ट्रीज होती हैं, शॉप्स पहले हमने देखा कि जो स्ट्रीट में वेंडर्स होते हैं स्ट्रीट वेंडर, उसके बाद जिनकी खुद की शॉप्स होती हैं उसके बारे में। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे फैक्ट्रीज के बारे में कि फैक्ट्रीज में जो वर्क करते हैं वो कैसे करते हैं और उससे अर्निंग कैसे करते हैं। ओके, थैंक यू।